नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंट कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो ज़रूर कर लीजिएगा। कंटिन्यूअसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए चैनल के ऊपर बने रहिएगा। तो चलो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ राजेश एक्सपोर्ट के बारे में। देखिए राजेश एक्सपोर्ट के ऊपर ज़्यादा कुछ बोलने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत बार मैं इस कंपनी के ऊपर अपडेट में आपके साथ शेयर करता रहता हूँ और मैं कंटिन्यू शेयर करता भी रहूंगा, क्योंकि कंपनी के ऊपर जिस तरीके से सेलिंग प्रेशराइज है और जिस तरीके से कंटिन्यूसली गिरावट का माहौल देखने को मिला, तो बहुत सारे लोगों का डाउट है कि इस कंपनी क्या खत्म हो जाएगा, बंद हो जाएगा। उसके लिए बता दूं, ऐसे मत सोचिए कि कंपनी बंद हो जाएगा, क्योंकि इस कंपनी का जो पीआर कंपनी है, मतलब इस सेक्टर में ज्वेलरी सेगमेंट में, जेम्स एंड ज्वेलरी सेगमेंट में तीन बड़ी कंपनी है, जिसमें टाइटन है, उसके बाद कल्लन ज्वेलर्स है, अभी देखिए राजेश एक्सपोर्ट है। उसके बाद बाकी कंपनी का दूर दूर तक निशान, बहुत दूर दूर तक सिचुएशन देखने को मिलेगा। और राजेश एक्सपोर्ट एक ऐसे कंपनी है, इस सेक्टर में जितने सारे कंपनीज है, वो सारे कंपनी को टक्कर देने वाला कंपनी बन सकते हैं। सॉरी, मतलब सारे कंपनीज को कर्जे के हिसाब से टक्कर देने वाला अकेला कंपनी है, क्योंकि बाकी सारे कंपनीज के पास लोन है, कर्जा है। तो कंपनी ने कोई भी कर्जा नहीं उठाया। 0.04% के आसपास कर्जा है, मतलब इजीली वो कर्जे को मिटा सकते हैं। क्या सही में वो इजीली मिटा सकते हैं? कितना कर्जा है देखिए। पहले कंपनी के अंदर 8,000 करोड़ के ऊपर कर्जा था, वो 627 करोड़ बना। और अभी देखिए वही कर्जा कंपनी को क्या इजीली वो कर्जे को मिटा सकते हैं? बिल्कुल मिटा सकते हैं, क्योंकि 1900 करोड़ के आसपास कंपनी के हाथ में कैश है। और कंपनी को प्रोजेक्ट कितना मिला? हाईएस्ट प्रोजेक्ट मिला। तो जो लोग सोच रहे हैं कि कंपनी बेकार हो चुके हैं, कंपनी बंद होने वाला है, उसके लिए बता दूं, मन में इस तरीके से बात दूर रखना, क्योंकि कंपनी वर्ल्ड में 30% से भी ज्यादा गोल्ड माइनिंग में खुद के मार्केट शेयर लेके रखा है। तो एक अलग लेवल का बिजनेस को कंपनी ग्रोथ करने के लिए कोशिश कर रहा है। बाकी इस कंपनी के ऊपर एक चीज को नोटिस करना, जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न बना, इस तरीके से सेलिंग प्रेशराइज बनता हुआ देखने को मिले, वो लगातार लगातार गिरते चले गए और यहाँ पे बिग फॉल देखने को मिला है। अभी देखिए इसका जो करंट लेवल है, उस लेवल से अगर ग्राउंड लेवल तक देखूं, तो 243 लेवल तक आने का चांसेस है। 243 लेवल का आने का चांसेस है, किस लेवल तक आने का वो कोशिश करेंगे। बाकी इस कंपनी के ऊपर आपके क्या ओपिनियन है, जरूर कमेंट्स करना, क्योंकि जिस तरीके से करेक्शन हो रहा है, जिस तरीके से लोअर लो बनते चले जा रहे हैं, वो एक बिग फॉल और भी दिखाएगा, क्योंकि यही कंपनी के लिए प्रीवियस स्ट्रांगली एक क्या है, सपोर्ट है। तो क्योंकि यहाँ पे कंपनी नीचे से ऊपर जब गया था 2014 के बाद, 2014 के बाद कंपनी जब ऊपर गए थे, तब इस लेवल को कुछ टाइम होल्ड किया, मतलब यहाँ पे स्ट्रांगली एक रेजिस्टेंस था। उसको ब्रेक करने के बाद कंपनी एक बिग जर्नी दिखाया, एक बिग मैसिव जर्नी दिखाया। उसके बाद देखिए कंपनी के ऊपर एक बिग फॉल देखने को मिला। तो राजेश एक्सपोर्ट के ऊपर फिलहाल के लिए कोई टेल लेना बहुत बड़ा रिक्सी होगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि एक करेक्शन होने के बाद, इस लेवल में आने के बाद कुछ डिसीजन बन सकता है। तब तक इस कंपनी के ऊपर आप जरूर फोकस रखिए। और नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है डीएलएफ। देखिए डीएलएफ लिमिटेड जो है, वो इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है। अगर इस कंपनी के बारे में बात करूं, तो देखिए कंपनी का मार्केट कैप कितना है? 2 लाख करोड़ के ऊपर है। और मार्केट कैप के बाद इस कंपनी के ऊपर एक चीज को नोटिस करना, कंपनी इस सेक्टर में जितनी सारे कंपनी है, वो सारे कंपनी से भी इस कंपनी का जो कर्जा है, वो एकदम ना के बराबर है। कंपनी के ऊपर जो प्रॉफिट ग्रोथ है, वो भी शानदार देखने को मिला। सेल्स ग्रोथ उतना खास नहीं है, मगर प्रॉफिट ग्रोथ बहुत शानदार है। तो कंपनी का आरओसी आ रही क्या बता रहा है? उतना खास परफॉर्मेंस नहीं है। हाँ, वैल्यूएशन थोड़ा सा हाई हो चुके हैं। कितना हाई है मैं आपको बता दूं, कंपनी के वैल्यूएशन के हिसाब से बात करूं, तो कंपनी का जो पी रेशियो है, वो आज टॉप लेवल में है, 96 के आसपास है। कंपनी का एवरेज पी रेशियो निकल कर आ रहा है कितना? 51। और कंपनी का करंट पी रेशियो कितना है? 85। इसका मतलब पी रेशियो के हिसाब से बात करूं, तो कंपनी का पी रेशियो बहुत हाई है। तो पी रेशियो हाई होने के कारण शेयर प्राइस में भी जो लगातार जर्नी हुआ था, तो एक करेक्शन मूड कभी ना कभी वो दिखाने वाले थे। तो फाइनली वो करेक्शन दिखा चुके हैं, क्योंकि एक लंबा जर्नी, बहुत दिनों से एक लंबा जर्नी कंपनी करके कंपनी आगे बढ़ रहे थे। और देखिए कंपनी के ऊपर यहाँ पे एक ट्रेड बना था कुछ लेवल्स के बेसिस में, और उस लेवल के बाद एक एंटी भी बना था, और उसको टारगेट अचीव हुआ। उसके बाद देखिए धीरे धीरे करके हायर हाई बनते बनते वो आगे बढ़े। तो
एक चीज़ को नोटिस करना कंपनीज़ के ऊपर, जब भी कुछ इस तरीके से ट्रेड बने, तो आपको 2 चीज़ों को ध्यान देना होगा। पहली बात, देखिए इसका 200 डेज़ ईएमए के ऊपर कंपनी ट्रेड कर रहा है, साथ ही साथ यहाँ पे देखिए आरएसआई जो है, वो यहाँ पे ओवरबॉट ज़ोन में था। अभी देखिए वो धीरे-धीरे करके करेक्शन हो रहा है। मतलब ओवरबॉट ज़ोन से वो अभी मतलब अंडर परफॉर्मेंस कर रहा है और कंपनी देखिए वही लेवल में जा रहा है जो इसका 30 का लेवल है। तो एवरेज जो आरएसआई को देखा जाता है कि जब भी कोई आरएसआई 30 लेवल को टच करते हैं, वहां से रीब्रेक करने का कोशिश करेंगे। तो आरएसआई 30 टच करेंगे और उसके बाद नीचे आने का कोशिश करेंगे। अगर 200 डेज ईएमए को टच करे तो एक पॉजिटिविटी फिर से एक ट्रेड बन सकता है। फिलहाल के लिए मेरा कोई फ्रेश एंट्री नहीं है। जब तक कोई ट्रेड ना बने तब तक मैं इस कंपनी के ऊपर इंतजार करूंगा। तो आपके साथ भी कंटिन्यूसली वीडियो शेयर करता रहूंगा, क्योंकि डीएलएफ के बारे में एक ही बात मैं आपके साथ कह सकता हूँ, ये कंपनी जबरदस्त है। कंपनी को बहुत स्ट्रगल करके आज डीएलएफ आप देखने को मिला है। तो डीएलएफ ऐसे कंपनी नहीं था कि हमेशा वो बेस्ट परफॉर्मेंस करके आगे बढ़े। बहुत सारे स्ट्रगल झेला, बहुत सारे अ, मतलब पॉलिटिकल इशू चल रहा था इसके ऊपर। तो इस इशू को क्लियर किया, उसके बाद कंपनी आज कहाँ से कहाँ तक पहुंच चुके हैं। तो जो जर्नी है डीएलएफ का, वो बहुत लंबा जर्नी होने का चांसेस है, क्योंकि रियलिस्टिक का बिजनेस बहुत तेजी से ग्रोथ होने का चांसेस है, क्योंकि इंडिया आज इकोनॉमिकली वर्ल्ड के टॉप 5 में आ चुके हैं। अभी टॉप 3 में आने का वो बहुत तेजी से ग्रोथ कर रहे हैं और टॉप 3 में भी जल्द से जल्द आ ही जाएगा। तो पर कैपिटल इनकम बढ़ेगा, तो ऑब्वियसली एक बहुत तेजी से ग्रोथ देखने को मिल जाएगा। तो बाकी इस कंपनी के ऊपर आपके क्या ओपिनियन है, जरूर कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है टाटा स्टील। देखिए टाटा स्टील के ऊपर सबसे पहले मैं टेक्निकली चार्ट पैटर्न दिखाऊंगा। देखिए टाटा स्टील के बारे में बात करूँ तो कंपनी के ऊपर एक बहुत शानदार तरीके से एक पैटर्न स्केड हुआ था, और वो पैटर्न आज का नहीं, बहुत पहले से था। एक कब बना, उसके बाद एक हैंडल बना। तो कब कब बना था, कब स्टार्टिंग हुआ था, अराउंड मई 2022 में। तो 2022 मई मंथ में कब स्टार्ट हुआ था, और हैंडल कब कंप्लीट हुआ, हैंडल कंप्लीट हुआ मई के सॉरी अगस्त मंथ में 2023 में। तो मई से लेकर अगस्त तक इसका जो लेवल बना था, वो देखिए धीरे धीरे करके कंपनी यहाँ पे ऊपर ऊपर गया और टारगेट के नजदीक गया। और मैंने आपको ये भी बताया कि जो लोग सोच रहे हैं कि टारगेट होने से पहले ही यहाँ पे क्रैश हो चुके हैं, तो क्या वो गिर जाएगा, वो क्रैश हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे देखिए फिर से रिकवरी किया, और किस तरीके से वो इस तरीके से कुछ हैमर जैसे कैंडल पैटर्न क्रिएट किया, और उसके ऊपर एक ग्रीन कैंडल हाई वॉल्यूम के साथ। देखिए वॉल्यूम कोई छोटा बड़ा वॉल्यूम नहीं हुआ, पहले जितना वॉल्यूम हुआ था उससे भी ज्यादा वॉल्यूम हुआ। इसका मतलब बायर बहुत ज्यादा एक्टिव है, और वो इजीली इस लेवल तक उसको टारगेट तक लेके जाएंगे। तो एंट्री लेवल से अगर टारगेट तक देखूं तो 34% के आसपास टारगेट मिलने का चांसेस है। तो कब कब मिलेगा वो तो पता नहीं, मगर एक चीज मैं जरूर कह सकता हूँ कि जब एनटी बना था, जब एनटी बना, एक्चुअली एनटी इस लेवल से बना, तो एनटी से अगर मैं टारगेट तक देखूँ तो ऑलमोस्ट मुझे लग रहा है कि 200 से 250 दिन लगेगा। तो 250 दिनों में भी 33% का रिटर्न मिलना कोई कम नहीं है, मेरे हिसाब से बहुत शानदार है। तो बाकी इस कंपनी के ऊपर जो परफॉर्मेंस है उस हिसाब से मैंने टेल लिया, क्योंकि कंपनी लास्ट क्वार्टर्स एंड लास्ट ईयर्स में कंपनी बिग लॉसेस किए थे। तो फाइनली वो लॉस को रिकवरी किया और प्रॉफिट भी कन्वर्ट किया, मतलब प्रॉफिट में भी कन्वर्ट हुआ। इस सारे कारण की वजह से कंपनी के ऊपर एक बिग पॉजिटिव मोमेंटम्स देखने को मिले। और टाटा स्टील के ऊपर एज ए इन्वेस्टर भी देखिए कंपनी के ऊपर कोई भी माल बेचने के लिए तैयार नहीं है, चाहे वो म्यूचुअल फंड हो, चाहे वो एफएस हो, चाहे वो डीएस हो। हर कोई व्यक्ति इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यू करना चाहते हैं। तो आप किस तरीके से सोचते हैं इस कंपनी के ऊपर, जरूर कमेंट्स करना। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।